सहारनपुर दंगे को लेकर पूरे देश में गुस्सा भी है और वो तमाम लोग जो प्रोग्रेसिव हैं, जो इस दर्द को महसूस करते हैं, वो अपने तरीके से मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ भगवान जाटव हैं, जिन्होंने लोगों से अपील की थी कि जो भी आर्थिक रूप से या किसी तरह की मदद करना चाहते हैं सहारनपुर में जो सब्बीरपुर गांव के जो पीड़ित हैं उनकी, तो वो उनसे संपर्क करें। उन्होंने नंबर भी जारी किया था। भगवान जी खुद मेरे साथ हैं। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब तक लोगों का क्या रिस्पांस रहा है और किस तरह की मदद उनके सामने आई है, क्या कुछ लोगों ने मदद की पेशकश की है। सर, आपने अपील की थी कि लोग जो सहारनपुर सब्बीरपुर गांव के जो विक्टिम हैं उनकी मदद के लिए आगे आएँ। कोई आया है जो आर्थिक रूप से या किसी भी तरह की मदद करने के लिए आगे आया है? देखिए, मैं जय भगवान जाटव दिल्ली से बोलता हूँ। मेरे पास पूरे देश से बराबर फ़ोन आ रहे हैं। लोग सब पहले से जानते हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत दर्द है और सब लोग मेहनत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से यार कहाँ भेजें, किसको भेजें। तो हमने ये कल लास्ट में आकर के हमने ये मैसेज दिया कि इस पर भेजें। तो उन लोगों के लिए जो इनको दर्द है, जो सहायता भेजना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो बुरे हाल में हैं, जो लोग गांव में हैं उनकी भी हालत बहुत ख़राब है, और जो लोगों का अत्याचार हुआ है वो इतना विभत्स अत्याचार हुआ है जिसका कि हम बयान नहीं कर सकते। हम लोगों से ये अपील की है, सब लोगों से, कि जो लोग हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिलने वाली और किस तरह का उन लोगों का नहीं होगा। तो हम भले ही गरीब आदमी रहे हों, भले ही हम पिछड़े हों, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग उनकी मदद के लिए जितना भी संभव होगी, क्योंकि हमारे आदमी हैं, एक दूसरे की मदद से देश चलता है। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए वहाँ पर जो दंगे हुए हैं हमारे लोगों के साथ, दलितों के साथ जो मारपीट हुई है, मैं इस हामी का आदमी हूँ कि उनको मदद पहुँचाई जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा है। मैं पूरे देशवासियों से, जो भी है, चाहे वो दलित समाज के हों चाहे दूसरे कोई भी हों, जो लोग भी ये समझते हैं कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है और वो भूखे प्यासे चारों सड़क पे बैठे हैं या हॉस्पिटल में परेशान हैं, उन लोगों के लिए तुरंत हमने अकाउंट नंबर अपने जय भगवान जाटव राष्ट्रीय शोषित परिषद के नाम से जारी किया है। हम चाहते हैं कि जितना लोग जिनको पैसा कहाँ भेजे, कैसे भेजे, सीधा नहीं भेज सकते, वो हमारे अकाउंट नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे हमने जारी किया है, वो सब लोग पैसा इसमें जमा कर दें। आपको एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा। हम लोग चाहते हैं। अब तक कितनी मदद आई है? कुछ आंकड़ा आपके पास होगा जो अपील करने के बाद से अब तक कितनी मदद आई है? ये कल अकाउंट जारी हुआ है। अब कितने लोगों के पास परसों अकाउंट जारी हुआ था? हाँ, परसों अकाउंट जारी हुआ है। कितने लोगों के पास पहुंचा है, लेकिन मुझे 5-6 आदमियों के फ़ोन आए हैं कि उन्होंने मदद भेजी है। अब वो कितनी मदद आई है ये पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ तो मुझे तो विदेशों से भी एक आदमी का फ़ोन आ रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के जैसे महापौर रहे हैं, ऐसी वहाँ पर भी मोहर है, उनका मेरे को आया है मैसेज कि हम आप मदद देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपका अकाउंट हमें मिल गया, हम उसके अंदर अपना पैसा डलवा रहे हैं, आपको पैसा आ जाएगा। पर मुझे नहीं पता, नहीं मुझे कानून का भी पता नहीं है कि वो किस तरह से हमारा तो इंडिया में अकाउंट है, कैसे भेजेंगे, कैसे आएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमने कहा आप उनको कि किस तरह आना जरूर, या कोई इस तरह के जो और दूसरी दवाइयाँ और दूसरा। आप लोगों ने कोई तारीख मुकम्मल की है जिस तारीख को आप वहाँ लेके सामग्री हो या किसी तरह की मदद करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग 21 तारीख को जो हमारा यहाँ प्रदर्शन है, जो लोग हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी हम अपील सब लोगों से करना चाह रहे हैं कि जितना भी दलित समाज का भाई है, जिनको दर्द है, जिनमें मान सम्मान की जरा भी झलक है, वो लोग सब दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर सवेरे 10 बजे पूरी संख्या में पहुँचे। और सरकार को, क्योंकि हमने ज्ञापन देना है, हमने सरकार से अपनी मांग रखनी है। और ये जिस तरह की अंधेरगर्दी चल रही है, जो जुल्म ज़्यादती हमारे लोगों के साथ चल रही है, उस पर बंद होने चाहिए। दूसरा, जो इसकी हम CBI की इंक्वायरी की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वहाँ हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो शुल्काश की जो हमारे दलित भाई हैं उनकी रिपोर्टें नहीं लिखी गई हैं, वो सारी रिपोर्टें लिखी जाएं, और जो कल्प्रिट्स हैं उन लोगों को जेल में होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये हम लोग ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष काम होना चाहिए, क्योंकि आज सरकार उनकी है और नीचे जो है वो भगवा कपड़े पहन करके वो सब लोग उधम मचा रहे हैं। ऐसे उधम यदि इस देश में होंगे और नहीं इस तरह का चलेगा तो ये देश
जल्दी ही क्रांति की आग में भभकेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इस क्रांति को रोकें, हमारे लोगों के साथ न्याय करें। किसी तरह की जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की जुल्म ज़्यादती फिर कभी होगी तो ये समझ लेना चाहिए सरकार को कि डे बाय डे इस देश की हालत अच्छी नहीं रहने वाली है। ये देश बहुत बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है। हम चाहते हैं कि आज़ाद रहे, लेकिन हमें लगता है कि ये लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी वे से, वे लोग सुधर जाएं और समाज को एक मन से, एक हिसाब से, एक तरीके से लेकर चलें, निष्पक्ष भावना से काम करें। हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। हम देश के मूल निवासी हैं। हमारी मांग है कि जो भी काम हो वो निष्पक्षता से हो। धन्यवाद। तो ये जय भगवान जाटव थे जो सहारनपुर के जो पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने इनिशिएट किया है, कदम उठाया है और लोगों से अपील की है कि जो भी मदद करना चाहे आर्थिक रूप से या किसी और तरह से मदद करना चाहे वो कर सकते हैं। और जिस तरह से सहानुभूति है पूरे देश में, जिस तरह से सहारनपुर में महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ, उनसे मार पिटाई की गई, चोरी की गई, डांके डाले गए। मैं खुद सहारनपुर गया था और मैंने देखी है वो हालात। उससे साफ होता है कि जो देश है उसमें जो खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं और सहारनपुर जैसे जो दंगे हो रहे हैं उसका हर तरह से प्रतिकार कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो उसके जो पीड़ित हैं उसकी मदद पहुंचा कर हो। और भगवान जाटव जी ने ये कोशिश की है और लोगों को चाहिए कि इस तरह के हालात में वो एकजुटता दिखाएं और जो भी विक्टिम है उसकी जितनी भी हो सके मदद की जाए। कैमरामैन रायन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।